बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लिसन योर बॉडी। आजकल कोलेजन की बहुत बात हो रही होती है, मार्केट में बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स भी इससे रिलेटेड आए हुए हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र ज़्यादा होती जाती है, वक्त के साथ हम लोग बूढ़ा होना स्टार्ट हो जाते हैं और हमारे जिस्म के ऑर्गन्स भी बूढ़ा होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग अपने न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स को पूरा रखेंगे, अपनी बॉडी के इन ऑर्गन्स का इनका रॉ मटेरियल इनको देते जाएंगे, तो ये ऑर्गन दोबारा से जवान होना स्टार्ट हो जाते हैं और उनकी एज भी बढ़ जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं कोलेजन पे बात करने वाली हूँ कि हमारी ग्लोइंग स्किन के लिए कितना ज़रूरी है और हम लोग इसको किस तरह से अपनी डाइट के थ्रू पूरा करेंगे, और सिम्टम्स बताऊंगी कि जिन लोगों में कोलेजन की कमी होगी। अब कोलेजन जो है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, हमारे हर सेल को इसकी ज़रूरत होती है। ये हमारे सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें ये पाया जाता है और उसकी जो शाइन है, उसका ग्लो है, इसकी वजह से है। हमारी हड्डियों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब हमारी एज ज़्यादा होती है, 30+ हम होना स्टार्ट होते हैं, तो क्या होता है कि सबसे पहले जो हमारे स्किन का जो ग्लो जाना स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। उसकी रीज़न क्या है कि कोलेजन की जो सी हमारी बॉडी खुद से भी कोलेजन प्रोड्यूस करती है, लेकिन 30+ के बाद क्या होता है, कोलेजन की प्रोडक्शन कम हो जाती है और उसकी क्वालिटी भी कम हो जाती है। तो उसके लिए हमने उसका रॉ मटेरियल उसे देना है ताकि वो अच्छे से कोलेजन प्रोड्यूस कर सके, और हम डाइट के थ्रू भी उसे कोलेजन देंगे कि ताकि वो उसकी ये ज़रूरत हमारे आज के वीडियो में मैं आपको ये कंप्लीट बताऊंगी कि कौन कौन से हमारे बॉडी पार्ट को इसकी ज़रूरत होती है। वो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अब जब स्किन से ग्लो चला जाएगा तो इसका मतलब है कि आप में कोलेजन की कमी है। अब बहुत से लोग हैं जो 20+ मैंने लड़के लड़कियां देखे हैं कि जिनके जिस्म पे ये स्किन जो सी है वो सिलवटें उसमें पड़ी हुई होती हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पर इस तरह से वो हंसते भी हैं तो वो उनकी स्किन यूँ इकट्ठी हो जाती हैं, वो सारी वो झुर्रियाँ टाइप आप लोग कह लें कि बहुत ज़्यादा। ये मैं 25+ बच्चे बच्चियों में भी ये देख रही हूँ। उसकी रीज़न है कि उनमें कोलेजन की कमी है। उसके अलावा जो एक्सरसाइज करते हुए सुमेरा की मेरे साथ 2 महीने से वो मेरे साथ अटैच हैं, तो वो उनको मैंने विटामिन डी स्टार्ट करवाया। उसके बाद उनको कैल्शियम के लिए मैंने कहा कि सप्लीमेंट यूज़ नहीं करना है। हम लोगों ने जो मैं बता रही होती हूँ कि दही यूज़ करें और इसके अलावा तिल यूज़ करें, वो यूज़ कर रही थी। फिर भी उनका यही था कि मैम मेरे आवाज़ें आ रही हैं मेरे जॉइंट्स में से। अब उसकी क्या रीज़न होती है कि वो कोलेजन की कमी है। सुमेरा आप कोलेजन डेफिशिएंट है। जो विटामिन डी तो मैं खुद आपको पूरा करवा रही हूँ कि विटामिन डी आप लें। तो वो कोलेजन क्या करता है, हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप लोग क्या कर रहे होते हैं कि ये कैल्शियम के जो सप्लीमेंट लेके अपना कैल्शियम इंटेक करी जा रहे होते हैं। उससे क्या होता है कि वो बोन जो सी होती है वो उसकी लचक चली जाती है, उसके अंदर जो कैल्शियम तो आ जाता है, लेकिन वो जब उसके अंदर लचक पैदा नहीं होगी और वो प्रॉपर सारी चीज़ें उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होंगी और हड्डियाँ जो टूट रही हैं, थोड़ा सा गिरने से जी हड्डी टूट गई है, उसकी भी यही रीज़न होती है कि उसके अंदर लचक नहीं होती, हड्डी के अंदर उसकी डेंसिटी नहीं होती, उसकी में मजबूती नहीं होती है। तो वो कोलेजन डेफिशिएंसी की वजह से टक टक की आवाज़ें भी जॉइंट्स में से आ रही होती हैं। उसके लिए आपने अपनी जिनको जॉइंट्स का इशू है और जो टक टक की आवाज़ें आ रही हैं, उनको विटामिन D3 उनका कम है, अगर वो ले रहे हैं विटामिन D3, कैल्शियम अपना ले रहे हैं, उसके अलावा आप लोगों वो उनको कोलेजन की ज़रूरत है। ठीक है, अपना कोलेजन इनटेक अपना अच्छा करें तो आपकी ये हड्डियों का जॉइंट का भी इशू सॉल्व होगा। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को अगर आंतों का इशू है, लीकी गट जो इशू पाया जा रहा है आजकल हर दूसरे पर्सन में, बच्चों में ये इशू पाया जा रहा है कि आंतों का मसला आ रहा है। वहाँ पर क्या है कि कोलेजन जो है वो कम हुआ होता है। उसकी जो लेयर्स होती हैं, जो हमारे गट की आंतों की जो लेयर्स होती हैं, वहाँ पर भी कोलेजन पाया जाता है। अब हमारी जो हार्ट है वहाँ पर ब्लड प्रेशर ने फ्लो करना होता है, जो शरियाने हैं हमारी, वहाँ पर भी कोलेजन होगा तो उसकी दीवारों के साथ उसको लचकदार बनाएगा और वो बर्दाश्तेबल उसको बनाएगा कि जब वहाँ से ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो तो वो इजीली वहाँ से वो गुजर सके। कोलेजन वहाँ पे होगा तो वो प्रॉपर काम कर पाएगा। हमारे बाल अगर लंबे और थिक नहीं है और उनमें वो क्या कहते हैं क्वालिटी नहीं है, कोलेजन डेफिशिएंसी है, तो और ये कोलेजन अब हमारे जो पोल्यूशन है वो ख़त्म कर रहा होता है। जो एक तो प्रोड्यूस कम हो रहा है, हम खुराक वैसी नहीं खा पा रहे हैं, उसके अलावा जो सूरज की किरणें होती हैं, सूरज की रोशनी, वो कोलेजन को डैमेज करती हैं। जो हमारा पोल्यूशन है वो कोलेजन को डैमेज करता है। अब हम लोग बाहर जाना तो नहीं छोड़ देंगे, इसके लिए आप लोगों ने अपने कोलेजन पे काम करना है कि किस तरह से इसको हमने पूरा करना है। तो उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट आप लोगों ने पहले बढ़ाने हैं। एंटीऑक्सीडेंट की भी बहुत बात हो रही होती है इसी वजह से कि वो बूस्ट करता है कोलेजन को। ठीक है, इसमें अब एंटीऑक्सीडेंट में सबसे नंबर 1 पे हल्दी है। ठीक है, आप लोगों ने मेरा वीडियो है हल्दी के ऊपर, वो आप लोगों ने देख लेना है, किस टाइम पे किस तरह से उसे खाएंगे तो वो उसका फ़ायदा हासिल कर पाएंगे। हल्दी सबसे
नंबर 1 पे है एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, वो वीडियो आपको अंदाज़ा उससे भी हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे दालचीनी है, ठीक है। लेकिन मैं दालचीनी हर किसी ने यूज़ नहीं करनी है, एक नॉर्मल मिकदार में आप लोगों ने यूज़ करनी है, क्योंकि जो फैटी लीवर और थायराइड के पेशेंट हैं, जो थायराइड के पेशेंट हैं उनका फैटी लीवर है, इस वजह से थायराइड के पेशेंट ने और फैटी लीवर वालों के पेशेंट ने इसका दालचीनी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, वो उनके लिए ठीक नहीं होती है। तो नॉर्मल मिकदार में आप लोग यूज़ कर सकते हैं और खानों में मसालों के तौर पे उसे वो डाल के आप कर सकते हैं, लेकिन हल्दी का यूज़ आप लोगों ने कर लेना है। एक ये हो जाएगा। उसके बाद अमाइनो एसिड लाइसिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो हम खुराक के थ्रू भी कोलेजन खाते हैं उसको सिंथेसाइज करने के लिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए वो चाहिए होता है। वो अंडों में पाया जाता है। मैं आप लोगों को नाश्ता करवाती हूँ कि आप लोगों ने 2 अंडे, आप लोगों ने 2 अंडों का नाश्ता आप लोग करें, वो आपका लाइसिन अमाइनो एसिड आपके कोलेजन के लिए भी, आपकी हड्डियों के लिए, स्किन के लिए, वो सब वहाँ से उसको एक्टिवेट वो करेगा। उसके अलावा आप लोगों ने ओमेगा 3, हमारे जो स्किन की बाहर वाली लेयर पाई जाती है उसमें ओमेगा 3 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, और जो ओमेगा 3 जो सूरज की रोशनी और बाहर का गर्दो गुबार है उसे भी हमारी स्किन को बर्दाश्त करवाता है। तो उसके लिए आप लोगों ने वो चिया सीड, फ्लैक्स सीड यूज़ करने हैं, अखरोट का इस्तेमाल करना है। ऑलिव ऑयल जो अफोर्ड नहीं कर सकते, परेशान नहीं होना है, मैं आप लोगों को ये सीड्स ऐड करवाए हुए हैं डाइट में, तो इसके थ्रू भी आप लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा आजकल मछली का मौसम है, तो आपने खाना तो बनाना ही होता है ना, तो मछली का हफ्ते में जो सा है 3 से 4 दिन मछली का यूज़ कर लें। ये फरवरी मार्च तक आप लोग कर सकते हैं। ओमेगा 3 का रिच सोर्स आप लोगों को फ़िश के थ्रू अपना पूरा करें, ठीक है। और जो अफोर्ड कर सकते हैं ऑलिव ऑयल, वो ऑलिव ऑयल का भी 1 स्पून डेली यूज़ करें। ओमेगा 3 वहाँ से भी अच्छी मिकदार में मिल जाएगा। अखरोट जो उनसे थायराइड के पेशेंट हैं वो उसके लिए, थायराइड के लिए तो खा ही रहे हैं, वो उनको ओमेगा 3 भी थोड़ा उसमें मिल जाएगा, ये उसके लिए वो ज़रूरी हो जाएगा पूरा करने के लिए इसको। उसके बाद हमें कोलेजन के लिए रॉ मटेरियल भी चाहिए। अब रॉ मटेरियल में क्या आ जाता है, विटामिन सी, ठीक है। ये अब विटामिन सी अगर डेफिशिएंट है तो कोलेजन सिंथेसाइज नहीं होगा, एक्टिवेट नहीं होगा, उसकी प्रोडक्शन जिस्म हमारा नहीं कर पाएगा। तो इतना ज़रूरी है विटामिन सी। इसी वजह से मैं, और इसके लिए आप लोगों ने कोई सप्लीमेंट नहीं लेना है। आज के इस वीडियो में कोई सप्लीमेंट भी नहीं, आप लोगों ने जो सारी चीज़ें बता रही हूँ आप लोगों ने डाइट के थ्रू ही पूरा करना है सब कुछ, सप्लीमेंट नहीं लेना है। विटामिन सी के लिए भी आप लोगों ने अपना लेमन का यूज़ करना है और आंवला का यूज़ करना है, लेकिन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आंवले का यूज़ नहीं करना है। सुमेरा टक की आवाज़ें, ये ज़्यादा आंवला यूज़ करेंगे तो वो फिर हड्डियों को वो नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। आप लोगों ने लेमन जो है वो 1 लेमन मस्ट करना है यूज़, वो अल्कलाइन करने के लिए भी ज़रूरी होता है। और आंवला को आप लोगों ने ऐसे ही उसके पाउडर को या इस तरह से नहीं खाना स्टार्ट कर देना, ये दांतों को डैमेज करता है। इसमें जो तेज़ाब पाया जाता है वो हड्डियों के लिए, दांतों के लिए नुकसानदेह होता है। तो आप लोगों ने अगर वीक में 1-2 दिन आप लोग यूज़ कर सकते हैं उसे, और उसके पाउडर को स्पेशली आप लोग उसी तरह से जिस तरह मैं लेमन को पानी के अंदर वो हल करवा के, तो मैं कहती हूँ स्ट्रॉ के साथ पीना है, तो इसको भी आप लोगों ने स्ट्रॉ के साथ ही पीना है। तो आप लोगों ने पहले नंबर पे लेमन से अपना पूरा करें विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी के लिए मॉर्निंग ड्रिंक आप लोगों ने मेरा जो मैं बताया हुआ है वो आप लोगों ने यूज़ करना है, वो आपके कोलेजन को भी वो बूस्ट करेगा और बनाने में भी हेल्प करेगा आप लोगों की। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ठीक है। फॉलिक एसिड हम लोगों को चाहिए होता है हमारे वो सेल को, जो, और ये कोलेजन क्या करता है, ये हमारी स्किन को एक कह रहे ग्लू की तरह एक चिपका के रखता है, हमारी स्किन की जोन से है उसको आपस में बांध के चिपका के रखता है। उसी की वजह से जो ग्लो आ रहा होता है हमारी स्किन के अंदर, वो इसी वजह से होता है कि वो चिपक उसके अंदर जो होती है। तो वो आप लोगों ने अब विटामिन सी उसके लिए और फॉलिक एसिड के लिए आप लोगों ने चुकंदर यूज़ करना है, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इसके लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद एंड पे बात आ जाती है जो कि बहुत ज़रूरी है, हड्डी वाला गोश्त, ठीक है। जब ये कोलेजन जोन सा है ये इसमें डायरेक्ट पाया जाता है। अब हड्डी को अच्छी तरह से 5 से 6 घंटे आप लोगों ने, 6 से 7 घंटे आप लोगों ने हल्की आंच पे कुक करना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करना है, उसके वो न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाएंगे। आप लोगों ने उसे हल्की आंच पे, धीमी आंच पे उसे कुक करके उसे अच्छी तरह से उसके अंदर से सारा से फूफ निकाल के, वो आपका कोलेजन है। आपको किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप लोग घर में उसे तैयार कर सकते हैं। और वो बकरे के पाए, बड़े पाए, ये अब सर्दियाँ आ गई हैं, ये हफ्ते में 1 बार कोई ना कोई पाए आप लोग वो यूज़ करें, उसमें भी वो चिपक होती है, कोलेजन उसमें भी होता है, ठीक है। जो दूसरा हड्डी वाला गोश्त है उसे भी आप लोग पका के यखनी बना के उसे आप रोटी के साथ यूज़ नहीं करेंगे, आप लोगों ने उसे वैसे ही कोशिश करेंगे कप उसका 1 मग पी लें। साथ में सब्जियाँ तो यूज़ करवा रही हो ना, बीपी का इशू नहीं होगा। तो ये आपका कोलेजन रेडीमेड है, घर में बना बनाया। तो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था, इसे शेयर करें, बहुत से लोगों को ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।